साफ सुथरे तरीके से मोदी जी का समर्थक हूँ जी, पक्का पक्का मरते दम तक उसी करूँगा जी, बस मरते दम तक। हाँ जी, मरते तक। मेरे परिवार की 4 वोट हैं, मैं हाँ। और मेरे बच्चे 2 पत्नी के साथ। जी जी जी। सब वोट हमेशा के लिए मेरी तो फिक्स है। मैं तो इतना प्रभावित हूँ मोदी जी से। हमारे मोदी जी को हमारी भी उम्र लग जाए जी। गलत बोल रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी कभी ठीक बोलना जी। हिंदू मुस्लिम वाली अगर मुद्दे की बात करें ना, वो वन साइड बात करें, सारी की सारी वन साइडेड करते हैं। हाँ, हमेशा ही वन साइड बात करें। डबल साइड के हिंदुत्व के मुद्दे पे बात ही नहीं करता एक भी नेता कांग्रेस का। मस्जिद में ज्यादा रहते हैं जी, मंदिर में तो सिर्फ जब वोट की आवश्यकता हो ना, एक दिखाना हुआ है, सिर्फ तब जावा जी। मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, इंडस्ट्री में। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में क्या था, सारे के सारे खान थे जी। क्या वो बड़े बड़े हीरो बने ना, हमें पता ही नहीं था कि वो मुस्लिम हीरो हैं क्या। मुस्लिम होके हिंदू नाम रख के उन्होंने अपना फिल्म चलाई सभी। उसके बाद सरेआम भी आए, सलमान खान, शाहरुख खान, जो भी XYZ जितने भी हैं, सबको एक्सेप्ट करा। पब्लिक ने हम देखी, खूब फिल्में देखी, खूब चली। किसी ने ऑब्जेक्शन करा, अब होने लग रहा है ना ऑब्जेक्शन, अब होते हैं, होता है ना, बाइकआउट चला हुआ ना। बीजेपी आएगी। विधायक ने काम इतने किए हैं, बहुत काम। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी कुटेल में बनी है, ठीक है, विधायक की देन है। गवर्नमेंट कन्या कॉलेज यहाँ टोल टैक्स पे बना है बस्ताड़ा में, विधायक की देन है। और ITI बनी है, विधायक की देन है। बस स्टैंड बना है घरोंडा, वहाँ विधायक की देन है। घरोंडा के कायाकल्प कर दिया जी, पार्कों की कायाकल्प रखी। विधायक का काम ही इतना है जी, इतने काम किए पूछो ही ना। दूसरा, बीजेपी सरकार की जो नीतियाँ बहुत ही बढ़िया नीतियाँ हैं। बढ़िया कैसी हुई जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देश हित में नीतियाँ सारी की सारी जी। अब झूठ का पर्दा कितने दिन तक चलेगा? कुछ टाइम के बाद तो बदलेगा ही बदलेगा वो, ठीक है ना। अब मान लो झूठ बोल दिया जी, भाई ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, 8,500 रुपये मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे, वो लाइनें लगाए खड़े नहीं है यूपी में जी। वो टकाटक वाली बात। हाँ, टकाटक खटाखट वो सब वही लाइनें लगाए खड़े नहीं है भाई, हमारे को देव ने, हमने तो बना दिया अपना MP। फिलहाल अभी घरोंडा विधानसभा में मौजूद हूं और लोगों से चर्चाएं करने के लिए घरोंडा की बात की जाए तो ये पार्क है, एक बार दिखा दीजिए। बच्चे शाम के समय खेलते हैं यहाँ पर, बुजुर्ग हैं टहलते हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर जो है अपना जो समय है यहाँ पर बिताते हैं। तो चुनाव भी आ गए हैं, तो चुनाव की चर्चा हम करने के लिए आए हैं कि कैसे इस बार चुनाव को लेकर जो वोटर्स हैं अपना मन बना रहे हैं। क्या नाम हो गया सर? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, इस बार जो चुनाव आ रहे हैं तो क्या मन है चुनाव को लेकर? चुनाव का मन देखो, पहले तो एक तरफा था पीछे, अब तो पूरा कंपटीशन, 5 सीटें तो MP की भी ले ली है। और विधानसभा का तो रुझान ज़्यादा कांग्रेस का ही है। विधानसभा की बात की जाए तो कांग्रेस का नज़र आता है। कांग्रेस से नज़र आ रही है अभी हाल फिलहाल तो एक मिनट आपसे भी बातचीत कर लेते, एक मिनट। तो कांग्रेस में ऐसे क्या नज़र आया जो आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस का नज़र आ रहा है? पब्लिक बदलाव चाहती है। कारण क्या है कि बदलाव, जो क्योंकि पहले बीजेपी रही है तो इस बार आप बता रहे हैं कि बदलाव चाहती है, क्या कारण मानते हैं? कारण तो हो ही जाते हैं राजनीति में, जो सरकार हो तो सारी उम्र तो एक रहती नहीं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी बदलती रहती है, इसलिए फिर चाहते हैं बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। तो मैं बात करूं, बीजेपी भी पिछले 9-10 साल से हरियाणा में है और आपके विधायक भी बीजेपी के रहे हैं। तो विकास की बात की जाए तो कुछ ऐसा लगा है कि ये काम अच्छा हुआ है और ये काम अभी बाकी है? कोई भी सरकार आएगी काम तो होते आएंगे। जब शुरू से कांग्रेस आई है तो उस टाइम लोगों के पास साइकिल भी नहीं होते थे, पैदल चलते थे। कांग्रेस राज पे लोग कारों पे चलने लग गए, घर घर में बाइक होगी, मेट्रो चलाई, मोबाइल आए। काम तो कांग्रेस ने भी किए हैं और ये भी कर रहे हैं। कोई नया काम तो इन्होंने कोई कर नहीं दिया, ना कोई नई कोई कंपनी खोल दी, नई कोई कॉलेज बनाए, नई कोई अस्पताल बनाई हो, कुछ भी नया तो कुछ भी नहीं किया इन्होंने। अच्छा, नए की काम की बात की जाए तो कुछ ऐसा चाहते हैं, क्या चाहते हैं ऐसा जो घरोंडा में नया चीज़ होनी चाहिए? इससे भाई साहब लगे देखने वालों को भी भाई साहब बीजेपी के राज में ये काम अच्छा हुआ था। लड़कियों कॉलेज की काफ़ी टाइम से डिमांड थी, कॉलेज की। हाँ, तो आज तक नहीं बना हुआ, ना कांग्रेस बनाई ना इन्होंने बनाया। ना कांग्रेस के राज में हुआ ना इनके राज में। डिमांड तो काफ़ी साल से चली आ रही है। तो अब क्या उम्मीदें हैं? अब तो लोग कहते हैं शायद वो कुछ कर दे। अच्छा, जैसे आप कांग्रेस बता रहे हैं कि बदलाव शायद हो जाए, तो कांग्रेस में ऐसा कौन सा कैंडिडेट नज़र आता है जो अभी तक मजबूत नज़र आ रहा है? कुछ नहीं पता जी किसको टिकट मिलती है। दावेदार तो 12 हैं। बहुत सारे हैं, अभी तो और भी आएंगे। मैं कह रहा हूँ 12 तो कांग्रेस के दावेदार हैं, अभी तो और भी आएंगे, और भी आ सकते हैं। तो मजबूत नज़र आता कोई कांग्रेस से?
देखो क्या कह सकते हैं, सारे मजबूत है। सारे ही मजबूत हैं। सागवान भी एमएलए रह चुके हैं, जी। वीरेंद्र राठौर भी अच्छी फर्म में है। तो दो तो फिलहाल नजर नाम आते ही हैं। भूपी लाठर है, वो भी पैसे वाली पार्टी है जी, वो भी मुकाबले में है। मुकाबला उनका भी है। हाँ, जो टिकट देखो किसको मिलती है, बात तो ये है। बात टिकट पे अड़ेगी। टिकट और इनकी तो शायद बीजेपी की टिकट तो कल्याण की पक्की है, लगभग ऐसा लगता है। मतलब हैट्रिक की चांस है, देंगे फिर हैट्रिक लग जाएगी। देखो ये तो पब्लिक के ऊपर है, कल्याण ने ऐसा कुछ निजी काम किसी का कुछ नहीं किया है। जी। एक और जो है बैठे हैं जी, क्या नाम है? मेरा नाम कमल कुमार है जी, जी गोंडा से हूँ मैं। जी। तो क्या है मन इस बार चुनाव को लेकर? हमारा मन तो जी बीजेपी के साथ जाने का, खुल के सरेआम। आप खुल के सरेआम? हाँ जी ये सरेआम। खुल के और सरेआम का क्या? ये पता क्या है, एक हाँ। गुप्त रखा है बात कि नहीं भाई उसने ऐसा किया, ऐसे दिख रहा है विकास बीजेपी ने किया है, 1000 जगह किया। कौन सी फील्ड है जहाँ विकास नहीं किया, बताओ मेरे तक। सेना थी, कितनी कमजोर थी भारत की, सेना के लिए क्या नहीं बनाया। जहाज बन रहे अपने, हर हथियार बाहर से आता था, कहाँ बन रहा है? हमारे यहीं बन रहा है ना। कौन कहता है पहले पर्ची के साथ नौकरी मिलती थी? पहले हाँ, जब तक बीजेपी सरकार से पहले पर्ची चलती थी, बोला जाता था ऐसे कि हाँ भाई कोई सिफारिश है आपके पास, तब काम करता मिलता था। अब जिसके अंदर क्वालिटी है ना उसको नौकरी मिल रही है जी। बीजेपी के राज। हाँ, जिसके अंदर क्वालिटी है, जो पढ़ा लिखा है, दिखाओ मेरे तक जो पढ़ा लिखा उसने नौकरी ना मिलती हो अपने दम पे। पैसे नहीं दे रहे हैं बिल्कुल नहीं, 5 पैसे भी नहीं देने पड़ रहे। और पहले आप बता रहे हैं पैसे देने पड़ते। पैसे भी देने पड़े थे, और नौकरी का तो मतलब सिर्फ पहचान वाले को ही मिलती थी जी। जिसकी पहचान है ना उसको मिलती थी। अब आम व्यक्ति जो भी पढ़ेगा, जिसके अंदर क्वालिटी है, उसको काम मिल रहा है। प्राइवेट मिलो अच्छी जॉब, सरकारी मिलो, जो भी उसके लायक होगी उसको मिल रही है जॉब जी। तो इनका कहना है जी कि नौकरियां मिल रही हैं, बिना पैसे के मिल रही हैं। शायद ये बदलाव इनको लगा। अगर मेरी बात में यकीन नहीं, सुबह तहसील में जाकर देख लो, बिना पैसे किसी का काम होता हो तो रिश्वत पहले से डबल है, बिल्कुल पहले से मतलब रिश्वत चल रही है, डबल चल रही है जी, डबल पहले से। अच्छा, नौकरियों की बात की जाए तो जैसे ये बता रहे हैं कि अब पैसे नहीं देना पड़ता है नौकरी। तो हमारा तो कोई लगा नहीं जी, हम कैसे कह दें? जिनका लगा होगा उनको पता होगा भाई, बिना पैसे लगाए के पैसे दे के चलिए मैं इनसे अच्छा, आपके कोई जानकार में या कोई ऐसा संबंधित है जो लगा है? हाँ जी, हमारा भतीजा है जी। कोई वो नहीं है कि मेरे पास ही का है कि दूर है, बड़े भाई का लड़का है। उसने काम जैसे पढ़ाई की अपने, उसकी गुजरात में नौकरी लगी जी। गुजरात में? हाँ जी, भड़ूच में नौकरी लगी है जिसकी, केमिकल से उन्हें स्टडी की थी जी। उसकी भड़ूच में नौकरी लगी है तो जी। पैसे कितने दिए फिर? कोई पैसा नहीं जी, अपने दम पे लगी है जी। पैसे नहीं भरने पड़े? बिल्कुल एक पैसा भी नहीं जी। केमिकल से उसने किया था, जैसे उसने फॉर्म अप्लाई किया, सरकारी नौकरी लगी है जी। लग गई? हाँ बिल्कुल लगी है जी। अभी 3 दिन पहले मेरा दोस्त है, मिस्टी कलेक्शन के नाम से, यहाँ से दुकान है उसकी, उसकी वाइफ लगी है टीचर, और उसकी एक रिलेटिव थे आसपास, चंडीगढ़ से पास होके आई है। वो भी उसने भी यही शब्द बोल रहे थे अपने मुंह से कि कोई पर्ची नहीं, कोई पैसा नहीं, डायरेक्ट नौकरी लगी है। लेकिन राहुल गांधी जी का तो लगातार आरोप है कि नौकरियां देने में असफल रही है बीजेपी सरकार, रोजगार नहीं दे पाई। गलत बोल रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी कभी ठीक बोलना जी, कोई शब्द सही नहीं बोलते। वो वन पक्ष, एक पक्ष की बात करा हमेशा। अभी अब इस मुद्दे पे आ जाओगे, आपके हिंदू मुस्लिम वाली बात पे आ जाओगे। हिंदू मुस्लिम वाली अगर मुद्दे की बात करा ना, वो वन साइड बात करा, सारी की सारी वन साइडेड करते हैं। हाँ, हमेशा ही वन साइड बात करा। डबल साइड के हिंदुत्व के मुद्दे पे बात ही नहीं करता एक भी नेता कांग्रेस का। क्यों भाई, डरते क्यों हैं? लेकिन देखने में तो कहीं ना कहीं वीडियो आती है, मंदिर में भी जाते हैं राहुल गांधी जी और मस्जिद में भी जाते हैं। मस्जिद में ज़्यादा जाते हैं जी, मंदिर में तो सिर्फ जब वोट की आवश्यकता हुआ ना, एक दिखाना हुआ है, सिर्फ तब जाओ जी। तो फिर रियल जो एक रूप है ना उसका, कि हमने बोलना चाहिए, देश के लिए कुछ करना है। देखो हमारे देश में सभी धर्म है। हमें कुछ समय पहले तक, आज तक 20 साल 10 साल पहले पीछे जाओ ना, 20 साल पहले, हमें ये नहीं पता था मुस्लिम हीरो है इंडस्ट्रीज में, मुस्लिम है या हिंदू है इंडस्ट्री में। हाँ, फिल्म इंडस्ट्रीज में क्या था, सारे के सारे खान थे जी। क्या वो बड़े बड़े हीरो बने ना, हमें पता ही नहीं था कि वो मुस्लिम हीरो हैं क्या। वो कहाँ से स्टार्टिंग हुई, वो फिल्म इंडस्ट्री से ही शुरू हुआ था। ये हिंदू मुस्लिम जो कि आज बीजेपी को
टारगेट करके बोला जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे। आज फिल्म इंडस्ट्रीज में हिंदू कोई भी हीरो है, सक्सेस नहीं हो रहा है ना। ये बहुत सक्सेस है, सन्नी देओल, धर्मेंद्र जी, अमिताभ अरे बच्चन जी। उस समय की तो बात करो, उस समय पता ही नहीं था किसी ने। अच्छा, अब हाँ, अब चेंज आया ना, अब सभी मुस्लिम आ गए ना। जब तक वो थे मुस्लिम हीरो, हिंदू हीरो का नाम लेके हीरो बने। दिलीप कुमार वगैरह सब मुस्लिम थे, राजेंद्र, जितने भी थे सब के सब हिंदू मुस्लिम होके हिंदू नाम रख के उन्होंने अपना फिल्म चलाई सभी। उसके बाद सरेआम भी आए, सलमान खान, शाहरुख खान, जो भी XYZ जितने भी हैं, सबको एक्सेप्ट करा। पब्लिक ने हम देखी, खूब फिल्में देखी, खूब चली, किसी ने ऑब्जेक्शन करा। अब होने लग रहा है ना ऑब्जेक्शन, अब होते हैं। होता है ना, बाइकआउट चला हुआ है ना। खान मूवी आ रही जी, है, जी। बाइकआउट करो। कारण यही है उसका कारण यही है। कि इन्होंने क्या करा। सुशांत सिंह था, सर हम स्टेज पे बेइज्जती करे जी। सर वो तो एक मजाकिया लहजे में चल रहा है। मजाक नहीं हो सकता जी कि इतना बड़ा नाम। मैं पूरे ब्यौरा नहीं दे सकता, लेकिन उन्होंने गलत तरीका से करा था। गलत जी। सर आपका क्या नाम होगा? एक मिनट आपसे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम होगा? सुरेश कुमार जी। सुरेश जी, अभी विधानसभा पे चर्चाएं कर रहे हैं कि कैसे इस बार जो वोटर्स हैं मन बना रहा है, तो क्या लगता है इस बार की यहाँ पे इस बार क्या होने वाला? बीजेपी आएगी। विधायक ने काम इतने किए हैं, बहुत काम किए। कुछ एक दो हमें भी गिनाइए, हमें भी पता चले कि आप। पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी कुटेल में बनी है, हाँ, ठीक है, विधायक की देन है। हाँ, गवर्नमेंट कन्या कॉलेज यहाँ टोल टैक्स पे बना है बस्ताड़ा में, विधायक की देन है। और ITI बनी है, विधायक की देन है। बस स्टैंड बना है घुरंडा, वहाँ विधायक की देन है। घुरंडा के कायाकल्प कर दिया जी, पार्कों की कायाकल्प रखी। विधायक का काम ही इतना है जी, इतने काम किए पूछो ही ना। दूसरा, बीजेपी सरकार की जो नीतियाँ बहुत ही बढ़िया नीतियाँ हैं, बढ़िया कैसी हुई जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया देश हित में नीतियाँ सारी की सारी जी। लेकिन राहुल गांधी जी फिर वही बात आ जाती है, आरोप लगाते हैं कि महंगाई बढ़ा दी है, रोजगार नहीं दे अपने पाए। लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, वो अपने लिए कर रहे हैं। पार्टी ने इतने 70 सालों से क्या किया उसने? कुछ किया हो तो जब किया होता तो फिर ये हैट्रिक कैसे लग गई? या तो जब देश आज़ाद हुआ तब हैट्रिक लगी पंडित नेहरू जी की, ठीक है ना। उसके बाद अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व आया जिसने देश की कायाकल्प ही कर रखी, तो ऐसा व्यक्तित्व आया तो तभी तो इतना। कौन 3 बार कौन मौका देता है किसी को? कोई नहीं मौका देता जी राजनीति में, एक बार भी नहीं देता। हर बार 5 साल के बाद सोचते हैं बस बदल दो, दूसरा ले आओ। तो हरियाणा में फिर क्या लग रहा है इस बार? हरियाणा में बीजेपी आएगी जी। लेकिन लोकसभा में जो है आंकड़े वो नहीं रहे। आंकड़े बिल्कुल है, आंकड़े तो कई बार बदलते रहते हैं, कई बार चलते रहते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं, आंकड़े से कुछ नहीं बदलने वाला जी। थोड़ा सा कि ये तो एक लहर हुआ। अब झूठ का पर्दा कितने दिन तक चलेगा? कुछ टाइम के बाद तो बदलेगा ही बदलेगा वो, ठीक है ना। अब मान लो झूठ बोल दिया जी, भाई ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, 8,500 रुपये मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे। वो लाइनें लगाए खड़े नहीं है यूपी में जी सारे। वो टकाटक वाली बात। हाँ, टकाटक खटाखट वो सब वो लाइनें लगाए खड़े नहीं है भाई। हमारे को देव ने, हमने तो बना दिया अपना MP। अब उन्होंने तो नहीं पता था बेचारों ना कि भाई इस MP बनने से थोड़ी वो सरकार बदल जाएगी। सरकार तो जो भी बननी है उसी के हिसाब से बनेगी जी। वो तो गिनती के हिसाब से बनेगी, काउंटिंग के हिसाब से बनेगी। जी 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 जी। ठीक है ना। तो ये नहीं होता। ये ऐसे ही हरियाणा में किया, बायकॉट कर लिया, कुछ व्यक्तियों ने बायकॉट कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे जी, कुछ नहीं फर्क पड़ता। काम सबके दिखेंगे जी, काम सबके चमकेंगे जी। घुरंडा कॉन्स्टिट्यूएंसी जी शुरू से ऐसी रही। रमेश राणा जी हमारे सिटिंग MLA भी रहे सरकार के, ठीक है ना जी। चलो बाकी तो बिना सिटिंग रहे भाई, जो सरकार के उसमें रहे विपक्ष में, तो इतना काम कभी नहीं हुआ जितना काम घुरंडे में इन विधायक के टाइम में हुआ है। इसने तो कमाल ही कर दिया, कमाल ही कर दिया। हाँ बिल्कुल। और साफ छवि के बिल्कुल साफ नेता थी, कोई किसी प्रकार का, कोई किसी प्रकार को नहीं है। अच्छा, बात की जाए जैसे आप लोग हैं, कोई समस्या हो जाती है, आप लोग हैं घुरंडा के, तो क्या विधायक जी मिल पाते हैं? बिल्कुल मिल पाते हैं, मिलते हैं, हर समय मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट अभी जो है निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी, वो अपनी राजनीति है, सभी के हिसाब से हैं। कुछ पहले इसमें बीजेपी में भी थे, जैसे सतीश राणा जी है, पहले बीजेपी में भी थे, अच्छे रहे, CM के करीबी भी रहे। तो ये तो एक अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है किसी प्रकार की। कोई भी आदमी किसी भी पार्टी में जाकर ये सोचता है भी मेरा अस्तित्व यहाँ दिख रहा है, अभी दिखाई दे रहा है ना, यहाँ दिखाई दे रहा है कि भाई ये तीसरी बार भी यही बनेगा,
इसलिए चले गए। हाँ, इसलिए तो सोचते हैं यहाँ जमीन नजर ही नहीं आती। अच्छा, हाँ, यहाँ जमीन नजर नहीं आती जी। कि किसी और के पैर नहीं। नहीं जमने देते, जमने नहीं। काम इतने कर रखे हैं जी, अच्छा, काम इतने कर रखे अच्छा, हैं। बात की जाए देखिएगा कहीं ना कहीं जब नीतियों का बड़ा फर्क होता है। देखो, अगर पार्टी की नीतियाँ अच्छी हैं तो उसका बड़ा फर्क पड़ता है। डिफेंड करने में फर्क पड़ता है, हर चीज़ का फर्क पड़ता है। जैसे अब मान लो बोलते हैं राहुल गांधी, आप ही बोल रहे थे, कुछ भी बोल देते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है किसी भी शब्द को। ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं जो शब्द बिल्कुल भी जनता को कहीं से भी किसी रूप में अच्छे न लगते। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। अगर पार्टी की नीतियां स्पष्ट हैं, साफ हैं, तो वो चीज़ कभी कोई किसी को दिक्कत नहीं आती जी। उसके अपने आप ही छोटे कार्यकर्ता से लेकर और बड़े तक उसमें कोई परेशानी नहीं जी। चलिए, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बहुत काम हुए हैं, सरकार की बात कर लीजिएगा, सरकार के समय में बहुत सारे काम आप बता रहे हैं। मैं घरोंडे की ही बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसा काम लगता है जो अभी तक हो नहीं पाया है, जो आप लोग चाहते हैं कि शायद वो भी हो जाए तो और घरोंडे की उसमें 4 चांद लग जाएंगे। देखो जी, ऐसा है, अब ये तो है कि भाई सभी तो कार्य सभी के पूरे नहीं होते। ठीक है जी, जितनी भी आज तक हरियाणा के अंदर कॉलोनियाँ पास हुई हैं, सबसे ज़्यादा घरोंडा की पास हुई हर बार जी। जब जितनी बार भी होती है ना, और पूरे हरियाणा का रिकॉर्ड उठा के देख लो आप, सबसे ज़्यादा घरोंडा की कॉलोनियाँ पास हुआ, सबसे ज़्यादा घरोंडे के काम होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि भी कोई काम मेरे हिसाब से तो बचे ही नहीं है। अब वो कहने ना तो सभी कुछ कहता जी। नौकरियों की बात कर रहे थे आप, अभी भाई साहब से बात कर रहे थे, नौकरियों की क्या, कहाँ से नौकरियाँ दी जी? बहुत नौकरियाँ दे रहे हैं जी, बिल्कुल बिना खर्ची कर, बिना पर्ची के दे रहे हैं। अच्छा, आपकी कोई जानकारी में लगा है कोई ऐसा? वो ऐसा है जी, जानकारी मेरा लगने से कोई वो नहीं होता जी। अगर एक घरोंडे का कोई भी अगर व्यक्ति लगता है, कहीं से भी किसी गांव का लगता है, वो मेरा ही लगता है जी। ये मान के चलो ना आप, कोई तो लगता है ना। अब मान लो अगर 20,000 नौकरियां मिलती हैं, 5,000, 2,000, 4,000 जो यहाँ से मिलेगी नौकरियां, वो सारी यहाँ से मिलेगी। उसमें विधायक का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो पार्टी की नीतियाँ हैं, वो स्पष्ट है, ट्रांसपेरेंसी है बिल्कुल ही। जो योग्य होगा तो लगेगा जी। अच्छा, देखिएगा भाई साहब भी यही मान रहे हैं और आप तो पहले से ही बोल रहे हैं कि आप तो खुल के हैं। साफ सुथरे तरीके से मोदी जी का समर्थक हूँ जी, पक्का मरते दम तक बुद्धि करूँगा जी, बस मरते दम तक। हाँ जी, मरते तक। मेरे परिवार की 4 वोट हैं, मैं और मेरे बच्चे 2, पत्नी के साथ। जी जी जी। सब वोट हमेशा के लिए मेरी तो फिक्स है। मैं तो इतना प्रभावित हूँ मोदी जी से। आप प्रभावित हैं नीतियों से, कोई 1-2 कमियां तो बताइए हमें किसकी कमी बताऊँ? मोदी सरकार की। मना तो नहीं लगती जी एक भी कमी जी। देखो अच्छा, देखो जी, कह रहे हैं हमने तो वो अपनी तरफ से बहुत बड़ा सब कुछ मान लिया, क्योंकि जैसे समय के अनुसार, जैसे मेरी एक आज 50 साल की है, ज़्यादा नहीं है तो मैं जैसे देख रहा था ना आज तक कि सरकार ऐसे काम कर रही है, वन साइडेड काम कर रही है, आम पब्लिक कैसे परेशान है, वो परेशानियां नहीं मिल रही अब देखने को। पहले छोटा भी काम करना पड़ता था, उसमें टाइम लगेगा, समय लगता था, अब समय नहीं लगता है। लगता जी। अब बंदे में क्वालिटी हो, ऑफिस जाओ, ये तो नहीं कहना मैं घर आकर कोई काम करा, आप ऑफिस जाओ, काम होगा आपका जी। कहीं परेशानी नहीं आवेगी, एक लिमिट की आवेगी। कानून व्यवस्था अच्छी है पहले की अपेक्षा। मार्केट में हर दिन दंगे हो रहे थे, हमारी में तकिया मार्केट है घरोंडा, हर वक्त दंगे हो रहे थे यहाँ से, कभी कोई मार रहा, कभी कोई मार रहा। कितना परिवर्तन है जी आज? अब ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बहुत फर्क है। चलिए, देखो कुछ परसेंट तो देख सब जंग होगा जी, ना 0 तो कर ही नहीं कभी कोई कर सकता जी। लेकिन बहुत अच्छी है मेरे वास्ते तो सरकार। मैं तो यूँ कहूँ हमारे मोदी जी को हमारी भी उम्र लग जाए जी। चलिए, ये भाई साहब बहुत बड़े समर्थक कह लीजिएगा। चलिए, फिलहाल देखिएगा यहाँ पर बातचीत की और जानने की कोशिश की कि कैसे इस बार जो वोटर्स है चुनाव को लेकर मन बना रहा है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9। मैं हूँ अश्विनी कुमार। जय हिंद।